बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। लियारी में कम उम्र बच्चियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, दिल दहला देने वाली रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। पुलिस FIR दर्ज करने से कासिर। बच्चियों के साथ क्या किया गया, उम्रें क्या थी और अस्पताल किस हालत में गई, होश शुबा इंकशाफात आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों जो कराची के जो इलाका है लियारी, उसमें कुछ बच्चियाँ जो हैं अस्पतालों में लाई गई हैं और उनके साथ क्या क्या दरिंदगी की गई है मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। लेकिन समझ से बाहर है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो क्या हो चुके हैं, लोग किस कदर दरिंदगी पर उतर आए हैं और फिर यही दरिंदगी जो है वो आजकल जो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, तो फिर कुछ बैद नहीं है कि जो लोग एक दूसरे के साथ जो रवैया अपना रहे हैं, जिस तरह से किसी की भी जान ले लेते हैं, किसी के साथ कोई भी जो है वो ज्यादती की जाती है और ख़ासकर छोटी छोटी बच्चियों को ये लोग नहीं बख्शते हैं। तो लियारी में गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे ही वाक़यात जो है वो मंजरेआम पर आए हैं और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किए गए, जिनको रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, जिस अंदाज से वो रिपोर्ट नहीं किए गए। तो जब आपको बताती चलूँ कि गुज़श्ता 11 दिन में पुलिस के मुताबिक लियारी के इलाके में 5 बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई, जिनकी आप सिर्फ उम्रें सुने कि क्या उम्रें हैं। इन लोगों में कोई एहसास नहीं रहा, ये एहसास से आरी हो चुके हैं लोग के। छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र आप ये सोचें कि जिनकी उम्रें 2 साल से लेकर 14 साल तक बताई जाती हैं, छोटी सी 2 साल की बच्ची तक को ये लोग नहीं छोड़ते। यानी इनके लिए सिर्फ वो एक फीमेल है, यानी इनको उस छोटी सी मासूम बच्ची के ऊपर भी तरस नहीं आता कि वो मासूम बच्ची के ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन इनको इंसान नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किसी भी तरीके से इंसानी सिफ्त नहीं रखते, ये दरिंदगी की सिफ्त रखते हैं। तो लियारी के जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है उसमें गुज़श्ता 11 दिनों में आप सिर्फ ये देखिए कि 11 दिन में 5 बच्चियाँ लाई गई हैं, जिनमें से 4 बच्चियों का ताल्लुक जो है वो लियारी से बताया जाता है, जबकि एक बच्ची का ताल्लुक जो है वो बल्दिया से बताया जाता है। और जिनकी उम्रें जो हैं वो 2, 3, 10, 12 और 14 साल थी। इतनी कम सिन बच्चियों के साथ इस कदर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती समझ से बाहर है कि इंसान जो है वो मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग इंसान भी रह गए हैं। जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, यानी कि इनमें कोई कमी नहीं आ रही। और 11 दिन में सिर्फ इतनी ज़्यादा बच्चियों के साथ जो है वो ये काम जो है वो घिनौना अमल जो है उसको किया गया है। इनमें से 3 बच्चियां जो है वो पुरस्कार तौर पर इलाज के दौरान जाँ बहक हो गई और बच्चियों की लाशों को आप सिर्फ ये देखें कि बगैर MLO के वापस भेज दिया गया। मौत की वजह जानने के लिए भी किसी किस्म का पोस्टमार्टम या MLO नहीं करवाया गया और 3 बच्चियों की जो लाशें हैं वो बगैर पोस्टमार्टम के ही वर्सा के हवाले की गई और 5 बच्चियों के साथ ज़्यादती का इंकशाफ किया गया है। जो पुलिस है, जो अस्पताल का अमला है, उनका यही कहना है कि इन 5 बच्चियों के साथ जो है ज़्यादती की गई है। चूँकि जब बच्चियाँ जो हैं आप ये देखिए कि जब अस्पताल में लाई गई तो वो खून में लथपथ थी। मतलब समझ से बाहर है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये लोग इस सोचते ही नहीं है, इनके अंदर कोई दिल नहीं है, ये वाकई में इंसान नहीं कहलाए जा सकते। जिस तरह से ये वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हशर ये लोग इनका कर देते हैं, समझ से बाहर। और फिर माँ बाप सोचिए कि वो वर्सा जो है वो किस कदर अजियत और तकलीफ़ से गुजरते होंगे। तो जी उसके बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम बच्चियों के साथ जिनसे ज़्यादती की गई है और लियारी पुलिस की जानिब से अभी तक इस वाक़े का किसी भी वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। और जिस बच्ची की उम्र 2 साल बताई जाती है उसे 18 जनवरी को अस्पताल में ले जाया गया था। 3 साल बच्ची को 23 जनवरी को, 10 साल बच्ची को 24 जनवरी को अस्पताल लाया गया और 14 साल बच्ची को भी 24 जनवरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। समझ नहीं आती मुझे, अल्फाज मेरे पास नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सारे वाक़यात जो है वो किस अंदाज से पेश आते हैं और फिर उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं दिया जाता, उनकी रोकथाम के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता पुलिस की तरफ से। तो FIR तक इस वाक़े की दर्ज जो है वो नहीं की जा रही। तो शायद हम लोगों के ही अपने तौर पर सिर्फ अगर हम केयरफुल हो सकते हैं तो इन मामलात में जो है वो दिखा सकते हैं अपनी केयर। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इंसाफ देने वाले इदारों से कोई तवक्को रख सकते हैं तो ऐसे इदारों से तो हम किसी किस्म की भी
कोई तवक्को बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि जब वाक़या कोई पेश आ जाता है तो फिर पुलिस और इदारे जो है वो बेबस दिखाई देते हैं। वो उनको ऊपर से कहीं से ऑर्डर्स होते हैं और फिर ये वाक़या जो है वो ना ही रिपोर्ट होते हैं और ना ही पुलिस इनमें कुछ कर पाती है, और फिर इंसान जो है वो बेबस वहीं पर रह जाता है और इसी तरह के वाक़यात जो है मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। और जैसे जैसे ये वाक़यात रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, मंजर यहाँ पर आते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल कोई ख़बर जो है वो अगर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत की नहीं भी बनती तो वो सोशल मीडिया की जीनत ज़रूर बन जाती है। तो समझ नहीं आती कि इंसान जो है वो इंसानियत उसके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। ख़ासकर हमारे माशरे में तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आम सी बात हो चुकी है कि जहाँ भी किसी फ़ीमेल को जाते हुए देखते हैं तो बस फिर उनको समझ नहीं आती कि हमें इंसान ही रहना है, अल्लाह ताला ने हमें इंसान ही पैदा किया है और फिर हमने अपनी दुनिया तो तबाह कर ली, आखिरत भी हम सबसे पहले उसको तबाह कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इसके अलावा तो इनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे दरिंदों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये लोग एक दूसरे लोगों के लिए इबरत का सामान हो और फिर किसी भी शख्स की जुर्रत ना हो सके कि इतनी मासूम बच्चियों की तरफ कोई गलत निगाह से देख भी सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।